Good morning, बच्चों. Today we will discuss the topic accuracy and precision. After that we will discuss what are significant figures, how we are going to decide whether a number is significant or not, है ना बच्चों. First of all we will discuss what is accuracy and precision. Accuracy is, बच्चों देखो, एक्यूरेसी का मतलब है कोई भी वैल्यू जो हमने ऑब्जर्व की. आपको पता होगा हमें 11th-12th में जनरली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग्स लेनी होती हैं. रीडिंग्स लेने के बाद हमें क्या करना होता है, उनकी वैल्यूज़ चेक करनी होती है एक्यूरेसी से कितनी दूर है. तो देखो, से फॉर एग्जांपल आई वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड, है ना. मैं रॉड की लेंथ मेजर कर रहा था. आई वॉन्ट टू मेजर कि कोई भी डेड वेट लटकाने पे वो रॉड कितनी इलोंगेट होती है ना. मुझे ये पता करना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव पुट दैट डेड वेट एंड चेक द लेंथ, एक्चुअल लेंथ. तो एक्चुअल लेंथ आनी चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअल लेंथ जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 10.2 मीटर्स. दिस इज द एक्चुअल लेंथ, है ना. एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट ए एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट बी ऑब्जर्व्ड, है ना. रीडिंग्स इन्होंने ली, और इन्होंने क्या क्या रीडिंग्स ली. फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने, ए ने जब फर्स्ट टाइम रीडिंग मेजर की, ही गॉट 10.3 एंड ही गॉट 10.4. ये लापरवाह स्टूडेंट है ना. सिमिलरली सेकेंड स्टूडेंट, ही हैज़ ऑब्जर्व 10.25 second time and he has observed 10.5. and third reading when he observed, when he taken, है ना, a student when taken third reading he got 10.2. so which one is more accurate? and he has, when b taken the reading he has got 10.1. आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, which one is more accurate? this student has got more accurate values. देखो बच्चों, एक्चुअल वैल्यू ये थी, इसके करीब जिसकी रीडिंग्स आएंगी वही एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा. तो दिस विल गॉट मोर एक्यूरेट आंसर देन दिस, है ना बच्चों. तो इस तरीके से एक्यूरेसी मेजर की जाती है बच्चों. सो एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू विद अ ट्रू वैल्यू. तो क्लोजनेस ऑफ अ ऑब्जर्व्ड वैल्यू विद अ रियल और ट्रू वैल्यू. तो रियल या ट्रू वैल्यू के पास जो भी रीडिंग आएगी, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन. से फॉर एग्जाम्पल अ करंट इन अ सर्किट इज 4 एम्पियर, है ना बच्चों. हमें पता है कि जो भी करंट है किसी भी सर्किट में, एक सर्किट बनाया हुआ है उसमें करंट है 4 एम्पियर्स. एंड देयर आर 2 स्टूडेंट्स, वन इज ए एंड वन इज बी, एंड बोथ हैव टेकन द रीडिंग्स एंड दे हैव write it there that one of the A student got 4.2 ampere and B student got 4.05 ampere. So you can, by looking at these values, you can easily identify which student is more accurate, which student got the results more accurately. जैसे देखो यहाँ पे मुझे clearly दिख रहा है 4.05 is more closer to 4 as compared to 4.2 लेस क्लोजर टू 4 एम्पियर्स. तो मैं इजीली बता सकता हूं कि दिस इज मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू 4.2. तो यहां से हम कह सकते हैं द स्टूडेंट बी हैज टेकन मोर एक्यूरेट रीडिंग. तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रेसिजन. प्रेसिजन क्या होता है बच्चों? देखो, प्रेसिजन का मतलब है रिपीटेड वैल्यू का सेम आना, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस का सेम आना. जैसे मैं कोई ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना. किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद मैं कोई रीडिंग ऑब्जर्व कर रहा हूँ. ऑब्जर्व करने पे मुझे पता चला आई हैव गॉट द रीडिंग्स 4.2, 4.1, 4.15, 4.25. सो दीज आर मोर एक्यूरेट रीडिंग्स, दीज आर मोर प्रिसाइज रीडिंग्स, है ना बच्चों. सेम वैल्यू रिपीटेडली आना इज प्रेसिजन. सेम वैल्यू रिपीटेडली आना इज कॉल्ड प्रेसिजन. आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा कंडक्ट किया गया. दोबारा कंडक्ट करने के बाद जो अब मैंने उन स्टूडेंट्स को कहा, ए और बी को, यू हैव टू टेक थ्री रीडिंग्स ईच, है ना. तो हर बच्चे को 3 रीडिंग्स लेनी है. ए स्टूडेंट को भी 3 रीडिंग्स लेनी है, बी स्टूडेंट को भी 3 रीडिंग्स लेनी है. तो पहले वाले स्टूडेंट ने जब रीडिंग ली, ही हैज गॉट फर्स्ट टाइम 4.2 एम्पियर्स, सेकेंड टाइम 4.25 एम्पियर एंड थर्ड टाइम 4.22 एम्पियर्स. तो ये 3 वैल्यूज आई बच्चों. स्टूडेंट ए हैज गॉट मोर प्रिसाइज रिजल्ट, है ना बच्चों. स्टूडेंट ए हैज मोर प्रिसाइज रीडिंग्स, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रीडिंग्स में डिफरेंस है, जो भी रीडिंग्स उसने ली हैं उन रीडिंग्स में जो डिफरेंस है बहुत कम है. देयरफॉर दीज रीडिंग्स आर प्रीसाइज. जबकि हमने ये पढ़ा है एक्यूरेसी क्या होती है बेटा, एक्चुअल वैल्यू के जो करीब है वो रीडिंग्स. देखो ये मोर एक्यूरेट है, देखो 4 के अराउंड ये वाली वैल्यूज आ रही हैं. सो दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस इज मोर प्रिसाइज. रिपीटेडली सेम रीडिंग्स आना इज कॉल्ड, सेम रीडिंग या आसपास की रीडिंग्स आना इज कॉल्ड प्रेसिजन.
एंड एक्यूरेट के आसपास वैल्यूज आना इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अंडरस्टूड? आई एम ड्राइंग हियर बच्चों 4 डायग्राम्स। फर्स्ट डायग्राम है ना, ये एरो हेड वाला है बच्चों, जो एरो हेड एरो वगैरह करते हैं आप। तो अगर मान लो आपने ऑब्जर्वेशंस ली और ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज ये मैं डॉट से दिखा रहा हूं, एक डॉट यहां पे, एक डॉट यहां पे, 1 डॉट इज हियर एंड 1 डॉट इज हियर, एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। सो दिस रीडिंग इज, देखो बच्चों ना तो ये प्रिसाइज है क्योंकि देखो सारी रीडिंग्स अलग अलग हैं, सारी जो वैल्यूज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। सो दिस इज नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन ही हैज ऑब्जर्व्ड, देखो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है बच्चों, दिस इज ट्रू वैल्यू, जो सेंट्रल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है बच्चों। एंड नाउ स्टूडेंट इज गेटिंग 1 2 3 4 दीज 4 पॉइंट्स। आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, जो वैल्यूज हैं वो बहुत आसपास की वैल्यूज हैं, दैट मीन्स क्लोजर वैल्यूज आ रही हैं यहां पे, दैट मीन्स प्रिसाइज तो है यहां पे बच्चों, प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट से बहुत दूर है। सो दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, सो दिस रिजल्ट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। नेक्स्ट बच्चों देखो आप थर्ड वाला, यहां पे आप देखेंगे बच्चों, द स्टूडेंट इज गेटिंग दीज वैल्यूज 3 and 4, है ना। अब देखो बच्चों यहां पे ऑलमोस्ट रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, देखो वैल्यू रियल वैल्यूज के बहुत पास हैं, बट दीज आर नॉट प्रीसाइज। सो दिस इज एक्यूरेट बट नॉट प्रीसाइज। नाउ इफ अ स्टूडेंट हैज टेकन द रीडिंग, और देखो वो सारी की सारी एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब आ रही हैं और बहुत क्लोज भी हैं, 1 2 3 and 4। सो दीज रीडिंग्स आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ। तो हमें जब भी एक्सपेरिमेंट में करना होगा तो हमें एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों तरह की रीडिंग, मतलब दोनों होनी चाहिए वो रीडिंग। कोई भी रीडिंग आप एक्सपेरिमेंटली लोगे तो वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। सो दिस शुड बी आर गोल, है ना। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारा गोल ये होना चाहिए कि आपको एक्यूरेट भी होनी चाहिए आपकी रीडिंग्स और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नाउ वी आर डिस्कसिंग बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, आपको बहुत जगह ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं इस पे। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव क्वेश्चंस लाइक दिस, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। कोई भी नंबर दे देंगे आपको और पूछेंगे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हाउ यू विल डू दीज क्वेश्चंस, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज 5 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप ये 5 रूल्स याद रखेंगे तो आपको और कुछ नहीं करना। फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं बच्चों वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हियर इट इज रिटन 285 हैज all the 3 digits which are non-zero digits, so this means there are 3 significant figures. Similarly 31 has 2 digits which are non-zero, so there are 2 significant figures. Similarly 0.23, here 2 non-zero digits are there, so there are 2 significant figures, है ना बच्चों। इस तरीके से आप देखेंगे zeros preceding to first non-zero digits are not significant। जो भी zeros फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आएंगे दोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। से फॉर एग्जांपल 0.0013, इट हैज 3 जीरोज बिफोर 1, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे 3 जीरोज हैं 1 से पहले, सो ये तीनों के तीनों नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। दैट मीन्स देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, सो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 0.173, आप देखेंगे 1 से पहले बच्चों ये 0 है, सो दिस विल नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो हियर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सिमिलरली 0.13285 हैज 5 significant figures. How? Because this 0 is not counted in significant figures. So 1, 3, 2, 8, 5, these are 5 significant figures. Third rule बच्चों, third rule is zeros between non-zero digits are significant. मैंने क्या बोला बच्चों, zeros between 2 non-zero digits are significant. जो भी zeros
दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, दोज आर सिग्निफिकेंट। से फॉर एग्जांपल 1031, देखो यहाँ पे 0 जो है 1 और 3 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये 0 भी अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाएगा बच्चों। सो हियर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 3.10703, दीज टू जीरोज आर in between non-zero digits, that means these are also significant. So there are total 1 2 3 4 5 6 significant figures. Similarly 2.001, it has 1 2 3 4 significant figures. Rule number 4 बच्चों, zeros at the last of a number are significant. जो भी zeros होंगे at the last of a number significant होंगे only if it lies आफ्टर द डेसिमल प्लेस और राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस। जो भी जीरोज डेसिमल प्लेस में डेसिमल के बाद नंबर्स के बाद आएंगे, दोज आर सिग्निफिकेंट। से फॉर एग्जांपल 2.010, देयर आर 1 2 3 4, ये भी देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3200, देखो बच्चों ये यहाँ पे कोई डेसिमल के बाद नहीं आ रहा जीरो, डेसिमल से पहले जीरोज आ रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो हियर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 700.0, अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद ये वाला जीरो आ रहा है, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, प्लस ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो 1 2 3 4, हियर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो भी डेसिमल के बाद जीरोज आते हैं, जो भी डेसिमल के बाद जीरोज आते हैं, उस केस में ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और अगर डेसिमल से पहले जीरोज आ रहे हैं और एट द लास्ट आ रहे हैं, तो दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे बच्चों। लास्ट, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं या रियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिए होते हैं, उन सब में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? से फॉर एग्जाम्पल 1 डजन ऑरेंजेस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 लिख के लिख देंगे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नहीं बच्चों, हियर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। द रीजन बिहाइंड दैट मैं अभी डिफाइन करूंगा बच्चों, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। देखो जैसे 2 बनानास, इसको लिखने के इनफाइनाइट तरीके हैं। आई मे राइट दिस नंबर एज 2.0 बनानास, ठीक है बच्चों। इस केस में यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कोई मेरा दोस्त हरिओम, वो इसको ऐसे लिखेगा 2.00, इसमें कितने 2.00 बनानास, तो यहाँ पे बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कोई और मेरा दोस्त वो कैसे लिखेगा इसको 2.000 बनानास, हियर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन दिस वे देखो बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। Therefore, for real objects, there are infinite number of ways to write this number. Therefore, these numbers have infinite significant figures. ठीक है बच्चों? So this is all about significant figures. Thank you students. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.